नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास एक कार है जिसमें दो वाइपर्स हैं। मान लो एक वाइपर ये रहा, एक वाइपर ये रहा। अब हमारे वाइपर क्या करते हैं, जब बारिश होती है ना तो कार के शीशे साफ़ करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे वाइपर्स होते हैं। अब आगे क्या बोला है, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो इन वाइपर्स की हमें लेंथ भी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो हमें ये लेंथ दे रखी है ये हमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। सिमिलरली इसका भी, क्योंकि दोनों वाइपर्स की लेंथ हमें कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला हमें, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। अब कितना एंगल स्वीप कर रहे हैं, मतलब साफ़ कर रहे हैं 115 डिग्री का। तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ 115 डिग्री। सिमिलरली इसका भी कितना है 115 डिग्री। ठीक है, अब हमें आगे क्या बोला है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो हमें इसका क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है कि एक बार में कितना एरिया क्लीन कर देते हैं ये। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब क्या क्या आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये एक सेक्टर बन रहा है ना। तो कुछ नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास एंगल भी दे रखा है और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ रेडियस का काम करेगा। सिमिलरली इसका भी सेम ही है, इसकी भी डायमेंशन सेम ही है। तो हम एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा दोनों एरिया आ जाएंगे। तो हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा एरिया क्लीन्ड, कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है। एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास दोनों का आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं सबकी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू थीटा कितना हमारा 115 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22 अपॉन में 7 और रेडियस है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 25 इंटू 25, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है। ठीक है, अभी हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 360, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, 180 ज़ा 360 और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 115 और 180 किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। तो ये हो जाएगा 23 ज़ा 115 और ये हो जाएगा 36 ज़ा 180 और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। 2 11 ज़ा 122, सॉरी 2 11 ज़ा 22 और 2 18 ज़ा 36। ठीक है, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। इसको मैं ज़रा मिटा देता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे बाकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 जो कि होता है 625। ठीक है, डिवाइडेड बाई 18 7 ज़ा ये हो जाएगा हमारा 126। ठीक है, अब इन ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 158125। ठीक है, डिवाइडेड बाय 126 और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, हमारा आंसर जो आएगा इतना ही आएगा। ठीक है, और कुछ तो है नहीं इस क्वेश्चन में, आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, कोई पॉइंट में निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। थैंक यू।